बिसाइड्स इन इंग्लिश। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप बिसाइड्स को इंग्लिश में कैसे यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके से यूज होता है, अलग अलग मीनिंग्स के साथ। खास तौर पे मेरा फोकस है इस चीज पर, जब आपको ऐसे बोलना होता है ना कि मैं नहीं जा रहा यार बाजार, और वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, और वैसे भी वो भरोसे के लायक आदमी नहीं है, मुझे भूख नहीं लग रही, और वैसे भी कुछ टेस्टी खाना भी नहीं बना। तो ये जो एक बात बोलकर हम बोलते हैं ना, वैसे भी ऐसा है, मतलब एक बात बोल के फिर हम एक और रीजन बताते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज को इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये भी एक वजह है। आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू बहुत अच्छे से समझेंगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए बनाए हैं जिससे आप समझेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो देखो शुरू करते हैं। वैसे भी आप तो घर पर ही हो, जैसे मैं किसी को बोल रहा हूँ बाजार से सब्जी ले आओ, वैसे भी तो घर पर ही हो, ड्यूटी थोड़ी गए हो। अजीब है, वैसे भी आप तो घर पर ही हो। जैसे मैं किसी को कुछ काम बोल रहा हूँ कि ये काम कर दो, वैसे भी आप घर पर ही हो तो आप कर भी दोगे। तो कैसे कहूंगा? बिसाइड्स यू आर एट होम, बिसाइड्स यू आर एट होम। तो पहले आपने वो बात बोली कि बाजार से सब्जी लाना मेरी, कुछ सब्जी ले आओ, घर पर ही तो हो वैसे भी आप। सो कैन यू ब्रिंग मी सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, बिसाइड्स यू आर एट होम, वैसे भी आप घर पर ही हो। तो बिसाइड्स कह के मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, एक और रीजन बता रहा हूँ कि आप तो जा ही सकते हो, वैसे भी आप तो घर पर ही हो, आप बिजी थोड़ी हो, आप घर पर ही हो, आप फ्री हो। सो बिसाइड्स यू आर फ्री, बिसाइड्स यू आर एट होम। इस तरह ये बहुत बार यूज किया जाता है बिसाइड्स इंग्लिश बोलते वक्त। बहुत ही कॉन्वर्सेशनल है, कैजुअल है। वैसे भी मुझे उससे नफरत है, नहीं भाई मैं उसके साथ कहने जाऊंगा, वैसे भी नफरत है मुझे उससे। तो एक तो मैं पहले बोल रहा हूँ मैं उसके साथ कहने जाऊंगा, आई वॉन्ट गो एनीवेयर विद हिम, और वैसे भी मुझे उससे नफरत है, बिसाइड्स आई हेट हिम, बिसाइड्स आई हेट हिम। वैसे भी तुम मुझे प्यार नहीं करते, बिसाइड्स यू डोंट लव मी, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा मैं चला जाऊं उसके साथ, नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे वो पसंद नहीं है, और वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, बिसाइड्स आई डोंट हैव टाइम, बिसाइड्स आई डोंट हैव टाइम। मतलब यू हैव ऑलरेडी सेड समथिंग, यू से वन थिंग एंड देन यू सडनली रिमेंबर समथिंग एल्स एंड यू वांट टू ऐड दैट पॉइंट टू व्हाटएवर यू हैव जस्ट सेड to explain why it's not good for you to do something or why you don't want to do something. So you extend the information, you add something to something you've already said. I will not do this because this is the reason. Besides, here is another reason. That's how you use besides. I will not do this, or I don't want this, I don't like this because this is the reason. Besides, this is another reason. इस तरह यूज करना है। वैसे भी ये घर मेरा नहीं है, नहीं भाई मैं नहीं आपको रुकने दे सकता यहाँ पर, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, और वैसे भी ये घर मेरा नहीं है। बिसाइड्स दिस इज नॉट माई हाउस, बिसाइड्स दिस इज नॉट माई हाउस। तो अब मैं जो जो सेंटेंस आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे बताने से पहले आप उन्हें ट्राई करना, ठीक है? वैसे भी शादी करना ही कौन चाहता है? जैसे बोल रहा है नहीं ये लड़की मुझे पसंद नहीं है, ये मुझसे, ये इससे मैं शादी नहीं करूंगा, और वैसे भी शादी करना कौन चाहता है? तो एक बात बोली, फिर उसके बाद बिसाइड्स हु इवन वांट्स टू गेट मैरिड, Who even wants to get married? वैसे भी मच्छर तो सबको ही काटते हैं, Besides, mosquitoes bite everyone anyway. Besides, mosquitoes bite everyone. और वैसे भी मच्छर तो सबको ही काटते हैं, इसी के कमरे में ऑल आउट क्यों लगाना है? वैसे भी मेरी पसंद पूछता कौन है? तो कैसे कहेंगे? Besides, who even asks for my opinion? Who even asks for my opinion? मेरे ओपिनियन के बारे में पूछता है कौन है कि मेरा ओपिनियन क्या है? वैसे भी एक चम्मच चीनी से क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ ये चाय पी लो, किसी को बोल रहा हूँ, तो कह रहे नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीता, चाय में शुगर होती है। तो मैं कह रहा हूँ चाय पी लो, ठंड का मौसम है, आपको अच्छा लगेगा, है ना, गर्माहट आएगी। और वैसे भी एक चम्मच चीनी से क्या होता है? बिसाइड्स व्हाट डिफरेंस डज वन स्पून ऑफ शुगर मेक, व्हाट डिफरेंस जस्ट वन स्पून ऑफ शुगर मेक। तो बिसाइड्स कहकर आपने जो पहले बोला है उस एक रीजन बताया है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के होने या ना होने का ये रीजन है, फिर एक और रीजन बताने से पहले आप बिसाइड्स का यूज करते हैं। वैसे भी गुस्से में अक्ल का काम करती है, जैसे उसने जो कहा वो गलत कहा, उसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसकी गलती नहीं है, वो गुस्से में था, और वैसे भी गुस्से में किसकी अक्ल काम करती है? बिसाइड्स हु थिंक्स स्ट्रेट व्हेन एंग्री, हु थिंक्स स्ट्रेट, कौन ढंग से सोचता है, कौन रैशनली सोच पाता है, कौन सही से विचार कर पाता है, अपने विजडम को यूज कर पाता है। एंगर ओवर पावर्स विजडम। तो एंग्री, व्हेन एंग्री मतलब व्हेन ही इज एंग्री, शॉर्ट में इतना ही बोल देते हैं व्हेन एंग्री। हु थिंक्स स्ट्रेट व्हेन एंग्री, बिसाइड्स हु थिंक्स स्ट्रेट व्हेन एंग्री। वैसे भी फ्री के खाने को कौन मना करता है? बिसाइड्स हु सेज नो टू फ्री फूड, हु टर्न्स अवे फ्री फूड, हु रिफ्यूजेस टू ईट फ्री फूड।
वैसे भी माँ को मनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अब आप सोचो इसको कैसे बताओगे। Besides, convincing mom is not just hard, it's impossible. It's not just hard, it's impossible. Convincing mom is not just hard, it's impossible. मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो कि आपको besides का यूज कैसे करना है। पहले आप एक चीज बता रहे हो, उसका रीजन बता रहे हो, फिर एक और रीजन याद आ गया तो आप besides का यूज करते हो। वैसे भी ठंड में नहाना बहादुरी का काम है। मैं किसी को बोल रहा हूँ नहा लो और वो नहीं नहा रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ नहा लो, ठीक है, इससे जो है आप फ्रेश फील करोगे, आप बहुत अच्छा फील करोगे, और वैसे भी आप तो बहादुर हो ना, नहाना ठंड में बहादुरी का काम होता है। इफ यू वांट टू बी कॉल्ड अ ब्रेव मैन, टेक अ बाथ। बिसाइड्स, बाथिंग इन विंटर इज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, इट्स एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। बिसाइड्स ऐसे करके। वैसे भी ट्रेनों में सीट मिलना किस्मत की बात है। जैसे मैं किसी को बोल रहा हूँ जैसे ट्रेन आए फौरन उसमें चढ़ जाना, सीट मिल जाएगी आपको। लेकिन सीट के बारे में ज्यादा में सोचना, वैसे भी सीट मिलना तो किस्मत की बात होती है। Besides, getting a seat on a train is pure luck. It's a matter of destiny. So besides getting a seat on a train is pure luck. वैसे भी ट्रेन टाइम पर चलती कब है? मैं बोल रहा हूँ अरे ट्रेन अभी तक चली नहीं, इतना टाइम हो गया। अरे अभी चल जाएगी, थोड़ी देर में चल जाएगी, इंतजार करो। और वैसे भी कब चलती है ट्रेन टाइम पे? कुछ याद आता है मैं अचानक, एक और रीजन, एक और चीज कि ये भी तो है। Besides, when do trains ever run on time? कि चलती कब है टाइम पे ट्रेन? वैसे भी उसे गपशप से फुर्सत मिलती कब है? Besides, when does she even get free from her gossip? गॉसिप से वो फ्री होती कब है जो आज होगी? Besides, when does she even get free from her gossip? वैसे भी बारात में नाचने का कोई मौका नहीं छोड़ता। Besides, no one misses a chance to dance in a wedding procession. जी हाँ फ्रेंड्स, बारात को आप इंग्लिश में वेडिंग प्रोसेशन कह सकते हैं या फिर बाराती बोलो इंग्लिश बोलते वक्त भी। और शादी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि शादी से रिलेटेड क्या क्या बातें हम करते हैं, इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उन बातों को। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको यहीं पे टॉप राइट कॉर्नर में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं आराम से। अब ये तो मैंने बिसाइड्स का यूज आपको बताया है, जब एज एन एडवर्ब हम इसका यूज करते हैं एक और रीजन स्टेट करने के लिए। बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है जहां पे इसका मतलब होता है इन एडिशन टू या फिर अपार्ट फ्रॉम। देखो सेंटेंसेस के थ्रू आप समझेंगे। मैं पार्क के अलावा और कहीं नहीं जाना चाहता, मतलब पार्क को छोड़ के और कहीं नहीं जाना चाहता। अपार्ट फ्रॉम द पार्क, एक्सेप्ट द पार्क, और कहीं नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर बिसाइड्स द पार्क। यहाँ पे बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है पार्क को छोड़ के, बिसाइड्स द पार्क, पार्क के अलावा, पार्क को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाना चाहता, सिर्फ पार्क ही जाऊंगा। आई डोंट वॉन्ट टू गो एनीवेयर बिसाइड्स द पार्क। हिंदी के साथ मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ, तो हिंदी तो बोलता ही हूँ और साथ ही साथ इंग्लिश भी बोलता हूँ। तो जब ऐसे आपको दिखाना हो कि ये चीज़ तो है ही और साथ साथ ये भी है, बिसाइड्स वो भी दिखाता है। आई स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, यानी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलता हूँ मैं। आई स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, हिंदी तो बोलता ही हूँ, उसके साथ इंग्लिश भी बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। मेरे अलावा उसे कोई नहीं जानता, मतलब सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अपार्ट फ्रॉम मी, उसे कोई नहीं जानता। बिसाइड्स मी नो वन नोज हिम। बिसाइड्स मी का मतलब है मुझे छोड़कर, मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। बिसाइड्स मी नो वन नोज हिम। लेखक होने के साथ वो एक डॉक्टर भी है। लेखक तो है, राइटर तो है ही, साथ में डॉक्टर भी है, दोनों चीज साथ में है। सो ही इज अ डॉक्टर बिसाइड्स बीइंग अ राइटर। ही इज अ डॉक्टर बिसाइड्स बीइंग अ राइटर। बिसाइड अलग वर्ड है, देखो इसमें एस नहीं है। बिसाइड भी एक प्रेपोजिशन है और इसका मतलब होता है बाय द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू समथिंग और समवन, यानी नजदीक, किसी चीज के पास। जब आपको ऐसा दिखाना हो ना कि मैं उसके पास खड़ा हूँ, उसके पास बैठा हूँ, उसके पास रख दो, उसके पास, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उसके पास या उसके बगल में, तो इंग्लिश में बिसाइड का यूज आप करो। मेरे बगल में बैठो, सिट बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठ गई, शी सैट बिसाइड मी। मैंने मोटरसाइकिल दुकान के पास खड़ी कर दी। आई पार्क द बाइक बिसाइड द शॉप। आई पार्क माई मोटरसाइकिल बिसाइड द शॉप। याद रखना यहाँ पे बिसाइड्स नहीं करना है, बिसाइड। एस लगा दोगे तो वही वाला वर्ड बन जाएगा जब वो एडवर्ब की तरह यूज होता है ना, कुछ ऐड करने के लिए। ये अलग चीज है। बिना एस के जब आप बिसाइड यूज करते हो तो इसका मतलब है बिसाइड एक प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है किसी चीज के नजदीक, किसी चीज के बगल में, उसके पास। सो आई पार्क द बाइक बिसाइड द शॉप, यानी यहाँ ये शॉप है, उसके साइड में, उसके पास में, उसके नजदीक, उसके बगल में मैंने बाइक को पार्क कर दिया, मोटरसाइकिल को पार्क कर दिया।
बहुत जगहों पे बाइक, साइकिल को ही बाइक बोलते हैं, लेकिन हम मोटरसाइकिल्स को भी नॉर्मली कैजुअली बाइक ही बोलते हैं, एज यू माइट ऑलरेडी नो दैट। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।